वेरी गुड आफ्टरनून गाइस। मैं श्याम आपके अपने यूट्यूब चैनल श्याम ट्रेडर्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। गाइस एक और लर्निंग पर्पज से बनाई हुई इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम मार्केट में एक परफेक्ट एंट्री कैसे प्लान कर सकते हैं विथ स्टॉप लॉस एंड विथ एक टारगेट। ठीक है, बिकॉज मार्केट में देखो गाइज आजकल ऐसे भी कई सारे इंडिकेटर्स चल रहे हैं कि लोग बोलते हैं यूट्यूब पे आके शॉर्ट्स में कि ये स्ट्रेटजी लगाओ आपको इतना प्रॉफिट होगा, इतना प्रॉफिट होगा, इस स्ट्रेटजी का इतना रिस्क रिवॉर्ड है, इसकी इतनी एक्यूरेसी है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, बट इस वीडियो को अगर डीपली देखोगे, समझने की कोशिश करोगे तो हर चीज़ इस वीडियो के सामने फीकी हो जाएगी गाइज। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। गाइज हम पहले बात कर लेते हैं कि मार्केट अगर अपसाइड जाता है तो कैसे जाता है, एंड अगर डाउन साइड आता है तो कैसे आता है इसके ऊपर। ठीक है, देखो गाइज यहाँ देखो, अगर मार्केट अपसाइड जाता है तो मार्केट हमेशा अपसाइड में इम्पल्स के जरिए जाता है। ठीक है, एक इम्पल्स रहती है तो उसमें 5 वेव क्रिएट होती है अप ट्रेंड में, 1 सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, देन 5। ठीक है, एवरी 5 वेव कंप्लीट होने के बाद में एक करेक्शन आता है, जो कि करेक्शन आता है थर्ड वेव में, ए पॉइंट, बी पॉइंट, देन सी पॉइंट। ठीक है, तो ये जो होता है ये होता है आपका करेक्शन, एंड ये जो मोमेंटम आता है ये होता है आपका इम्पल्स। ठीक है, इसके अंदर भी गाइज एक यहाँ पर देखो, इसके अंदर ये जो वेव है, ठीक है फर्स्ट, इसके अंदर भी 5 वेव रहती है। ठीक है, एंड ये जो सेकंड है इसके अंदर थर्ड वेव रहती है, ये वाली करेक्शन वाली। ठीक है, एंड ये जो फोर्थ है, थर्ड वाली, इसके अंदर भी 5 वेव रहती है, इसके अंदर फिर थर्ड, इसके अंदर फिर 5 वेव रहती है। ठीक है, चलो इसको हम एक बार सेट कर लेते हैं फिर बात करते हैं डिटेल में। गाइज ये देखना, ये फर्स्ट वेव है जो कि कहीं ना कहीं मार्केट इसी तरीके से क्रिएट करता है। ये हो गई आपकी फर्स्ट वेव कंप्लीट। ठीक है, एंड ये आ जाती है आपकी सेकंड वेव, देन थर्ड वेव। ठीक है, एंड ये हो गई आपकी फोर्थ। इसको गाइज इन वेव्स को भी हम डिटेल में समझेंगे अभी। ड्राइंग में थोड़ी बहुत छोटी बड़ी बन जाती है, कोई उसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, इनके जो रूल्स रहते हैं, रेगुलेशन रहते हैं, वो मैं आपको भी समझाता हूँ। देखो भाई, सिंपली इसी तरीके से आप इसको क्रिएट कर सकते हो। ये जो डाउन साइड में आती है ये होती है 5 वेव में। ठीक है, देन ये जो अप साइड के डाउन साइड में एक अगर पुल बैक आता है, ये हमेशा थर्ड वेव में होती है, ये वाली। ठीक है, एंड देन ये लास्ट वाली 5 वेव। अब देखो गाइज यहाँ, गाइज अगर यहाँ देखो, ये टोटली आपका ये हो गया इम्पल्स, पूरा मिला के हो गई इम्पल्स। ठीक है, एंड ये हो गया आपका करेक्शन। ठीक है, ये हो गया आपका करेक्शन। गाइज अगर हम एंट्री प्लान करते हैं ना, तो हमें देखो कहीं ना कहीं एंट्री प्लान करनी चाहिए इस वाली फर्स्ट वेव में नहीं, इस जो फर्स्ट वेव में जो एक क्रिएट होती है ना 5 वेव्स, इनमें एंट्री प्लान करनी चाहिए। अगर डाउन साइड का मोमेंटम है तो कहीं ना कहीं हमें, अगर देखो हम अगर मार्केट में लेट होते हैं या कहीं ना किसी तरीके से अगर मार्केट में ये वाला मोमेंटम मिस हो गया, ठीक है, तो आप वेट करिए इस मोमेंटम का, इस मोमेंटम को क्रिएट होने दीजिए, पूरा कंप्लीट होने दीजिए, फिर आपकी एंट्री क्रिएट होती है यहाँ। ठीक है, मैं भी आपको समझाऊंगा कि इनके क्या रूल्स रहते हैं। चलो हम बात कर लेते हैं उसके ऊपर। देखो भाई, जब कभी भी अगर ये फर्स्ट वाली वेव क्रिएट होती है तो उसके बाद में जब सेकंड वेव आती है, तो ये जो मैक्स टू मैक्स जो फर्स्ट वाली वेव है उसको मैक्स टू मैक्स 61% तक ये डाउन आ सकती है। इसका जो रिटेस्टमेंट होता है 61%। जैसे कि आप ये मान सकते हो, ये अगर 100 पॉइंट्स की है तो ये 61 पॉइंट डाउन आ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, ओनली 61 पॉइंट्स। देन ये थर्ड होती है, थर्ड कंप्लीट कितनी भी बड़ी हो सकती है, बिकॉज थर्ड जो वेव रहती है इससे प्लस इससे, पूरी 5 वेव में थर्ड वेव सबसे लंबी रहती है। एंड जो फोर्थ वेव क्रिएट होती है, फोर्थ वेव हमेशा थर्ड वेव की
38% होती है, 38%, ठीक है। अगर ये 100 पॉइंट्स की है तो ये ओनली 38 पॉइंट्स डाउन आ सकती है इसको रिटेस्ट करने के लिए, ठीक है। एंड ये लास्ट में 5 वेव आती है, ये इससे थोड़ी बहुत छोटी हो सकती है, ठीक है। बट ये 4th वेव रहती है, इससे बड़ी रहती है 5 वेव कहीं ना कहीं, ठीक है। देन डाउन साइड की बात करते हैं। देखो डाउन साइड में सिंपली ऐसा होता है, ये आपकी हो गई फर्स्ट वेव में 5 वेव क्रिएट करके डाउन साइड आता है। देन ये जो सेकंड वेव रहती है ये कहीं ना कहीं आपकी 61% तक हो सकती है। बट अगर कोई न्यूज़ बेस्ड मार्केट चल रहा है तो उस कंडीशन में ये आपकी 61% से आप इस हाई के नीचे नीचे हो सकती है। ये जो हाई रहता है इसके नीचे नीचे हो सकती है, ये इस हाई को कभी भी ब्रेक नहीं करती, ठीक है। अब हम बात करते हैं गाइज कि हम एंट्री कैसे प्लान कर सकते हैं। देखो एंट्री प्लान करने के लिए सिंपली गाइज आपको बता दूं, जैसे कि हमें एंट्री प्लान करनी है गाइज, जस्ट ए सेकेंड। देखो हम इस ये जो फर्स्ट वाली वेव है, ये वाली फर्स्ट वाली वेव है, सॉरी जस्ट ए सेकेंड, ये जो वेव है ना इसको हम थोड़ा डिफाइन करने की कोशिश करते हैं डीपली में, ठीक है, अलग से क्रिएट करके। यहाँ देखो गाइज, अप्स एंड डाउन, देन अप्स एंड डाउन, देन ये लास्ट वेव, ठीक है, 5th वेव। अब ये हो गई आपकी फर्स्ट वाली वेव, ठीक है, फर्स्ट वेव हो गई है। अब देखो गाइस इसमें सिंपली आप अगर मार्केट में ये वेव क्रिएट हो रही है तो आपको देखो सिंपली फिबोनाची रिट्रेसमेंट का प्रयोग करना है, ठीक है। यहाँ से आप डायरेक्टली मार्क कर सकते हो, मार्केट ने अगर यहाँ से यहाँ तक मोमेंटम दिया है तो एक रिट्रेसमेंट जो आता है वो कहाँ तक आ सकता है, ठीक है। इसने देखो मार्केट ने इसको कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब देखो आप यहाँ अगर हम इसको फर्स्ट पे लेते हैं, देखो गाइज हमने ओनली मार्क किया है बट ये देखो अप्स एंड डाउन, ये जो रिट्रेसमेंट है ये ओनली 61% पर आया है, 61% पर। हमने ड्राइंग ओनली ड्रॉ किया है बट एग्जैक्ट पॉइंट पर ड्रॉ हुआ है, ठीक है। देन ये सेकंड वाला देख लो आप, सेकंड वाला भी गाइस कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन अराउंड नियरली 38% पर ड्रॉ हुआ है, ठीक है। ये रहता है गाइस कि सिंपली इसका रूल रहता है ये कि फर्स्ट वेव जो होती है सेकंड वेव फर्स्ट वेव को मैक्स टू मैक्स 61% रिट्रेस कर सकता है। एंड जो 4th वेव रहती है वो थर्ड वेव को मैक्स टू मैक्स 38% रिट्रेस कर सकती है। देखो 4th वेव का ऐसा होता है अगर न्यूज़ बेस्ड मार्केट रहता है किसी स्टॉक के बारे में, या अगर इंडेक्स में कहीं देखो मार्केट में अगर कोई रॉन्ग न्यूज़ आती है, वॉरियर हो या एनी कोई सी भी न्यूज़ हो, उस कंडीशन में ये जो 4th वेव हो वो भी 61% तक हो सकती है, ठीक है, नो डाउट। बट हम इसमें प्लान करते हैं कि हम एंट्री कहाँ क्रिएट कर सकते हैं। देखो हमने देखा मार्केट में कि मार्केट ने ये मोमेंटम क्रिएट किया है, ठीक है, वेट करो, हमें इस मोमेंटम का क्रिएट होने का वेट करना है। फर्स्ट वेव ये आ गया आपका रिट्रेसमेंट, ठीक है। अब ये रिट्रेसमेंट कौन सा है, ये जो हमने फर्स्ट वेव क्रिएट की ये हो गई, ये जो सेकंड वेव जो रिट्रेसमेंट आता है थर्ड वेव में ये हो गया, डन, ठीक है। अब हमें एंट्री प्लान करनी है यहाँ पर, यहाँ कहीं ना कहीं मार्केट आपका जो मार्केट है वो कहीं ना कहीं ये वाली जो वेव रहती है इसको डाउन साइड में ब्रेक करता है, बिकॉज मार्केट इसको ब्रेक करता है, मतलब मार्केट आईडीएम स्वीप करता है। यहाँ पर हमें यहाँ पर मार्केट अगर रिजेक्शन लेता है तो हमें यहाँ पर सिंपली एंट्री प्लान करनी है। हम यहाँ पर एंट्री प्लान कर सकते हैं गाइज, जस्ट ए सेकेंड। आप अगर एंट्री प्लान करते हो यहाँ, ठीक है, एंट्री प्लान कर लिया हमने, ठीक है। अब देखो हमारा सिंपली लो रहेगा जो एसएल रहता है हमारा, देखो जो थर्ड वेव है वो मैं पहले क्रिएट कर लेता हूँ, यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेता है देन अपसाइड जाता है, ये हो गया यहाँ पर आपका, ठीक है। अब देखो अगर मार्केट ने फर्स्ट वेव क्रिएट की, देखो मार्केट ने यहाँ फर्स्ट वेव क्रिएट की एंड एक रिट्रेसमेंट लिया, ठीक है, जो कि ये रिट्रेसमेंट देखो
ये फिफ्थ वेव है, बट अगर मेन देखोगे आप तो ये फर्स्ट वेव है, ठीक है। ये जो रिट्रेसमेंट आएगा वो कितना आ सकता है 61%। तो आप ये जो टोटल 5 वेव का जो मोमेंटम रहेगा मार्केट में, कितना आप ये मान सकते हो कि 5 वेव का मोमेंटम है 100 पॉइंट्स का, ठीक है। तो ये जो और ये रिट्रेसमेंट आता है ये मैक्स टू मैक्स 60 पॉइंट्स का हो सकता है। अगर मार्केट 60 पॉइंट गिर गया यहाँ से 50 पॉइंट गिर गया, 50 पॉइंट गिरने के बाद में आप ये देख सकते हो कि कहीं ना कहीं मार्केट रिजेक्शन ले रहा है, तो आपको एंट्री प्लान करनी है, ठीक है। जो मार्केट में लो रहता है वहाँ नहीं, एस आपका वहाँ नहीं होना चाहिए। एस होना चाहिए अगर मार्केट का अपसाइड से 60 पॉइंट यहाँ हो रहा है तो आपको कहीं ना कहीं इससे थोड़ा डाउन आपको 65 पॉइंट्स पर आपका एस सेट करना है, ठीक है। ये एस हो गया आपका, ये मान सकते हो 65 पॉइंट्स पर। अब यहाँ से टारगेट क्या रहेगा आपका, टारगेट रहेगा गाइज ये थर्ड वाली वेव जो होती है वो पूरी कंप्लीट, ये देखो 5 वेव कंप्लीट करके बनेगी, तो ये पूरी थर्ड वाली वेव आपका टारगेट होता है। 5 वेव कंप्लीट करके बनती है, बट आपको सिंपली एक वेव को देखना है टारगेट के लिए, ठीक है। फर्स्ट टारगेट ये होता है। देन अगर देखो सिंपली मैं इतना बोलना चाहूँगा कि इसमें आपको फॉलो करना है रूल्स के अकॉर्डिंग वर्क करना है। अब इसमें आपको ऐसा नहीं करना, देखो इसमें अगर मोमेंटम फास्ट रहता है, एक्सपायरी वाला दिन हो या अदरवाइज अदर डे भी रहता है, तो बट मैं आपको सिंपली सजेस्ट करूँगा कि अगर किसी इंडेक्स का एक्सपायरी है, जैसे आज निफ्टी का एक्सपायरी है, तो आज इसको निफ्टी में ट्राई ना करें, ठीक है। बिकॉज निफ्टी में अगर कभी मोमेंटम आता है ना, तो मेन जो सपोर्ट चार्ट है वो तो इसके अकॉर्डिंग चलेगा, बट जो प्रीमियम चार्ट है वो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से यहाँ आएगा ना, जब तक वो प्रीमियम चार्ट है वो यहाँ से यहाँ आ जाता है। इसलिए एक्सपायरी के दिन, एक्सपायरी से एक दिन पहले आप इसको अप्लाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट आप ज़्यादा एक्सपायरी के डे अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो वाइज थर्ड वेव आपका टारगेट फर्स्ट टारगेट रहता है, देन एक रिट्रेसमेंट आता है जो कि थर्ड वेव का 38% हो सकता है। ये अगर आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो, आप इतना होल्ड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, कर सकते हो, ठीक है। देन यहाँ से एक मोमेंटम आता है फिफ्थ वेव का जो कि आपका सेकंड टारगेट रहता है, ठीक है। अब अगर यहाँ से देखो एक करेक्शन आके, यहाँ से अगर एक करेक्शन आके अब अगर अपसाइड जाता है तो आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा टारगेट मिलता है गाइस। देखो इसी में आपको बता दूँ ना, अगर ये 100 पॉइंट्स की फर्स्ट वेव है तो कहीं ना कहीं ये रिट्रेसमेंट आ गया 60 पॉइंट का, ठीक है। 50 पॉइंट का मान सकते हो, ठीक है। आपने फर्स्ट वेव के 50 पॉइंट पर टारगेट वो एंट्री प्लान की, ठीक है। तो जो थर्ड वेव रहती है वो कहीं ना कहीं अगर फर्स्ट वेव 100 पॉइंट्स की है तो थर्ड वेव कहीं ना कहीं 150 पॉइंट्स 180 पॉइंट्स या 200 पॉइंट्स की होगी, ठीक है। तो आपको देखो 50 पॉइंट्स तो आपको इसके मिल गए फर्स्ट वेव के, प्लस यहाँ से अराउंड नियरली 200 पॉइंट्स की थर्ड वेव क्रिएट होती है, तो आपको अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है गाइस, इसमें अच्छा खासा टारगेट मिलता है, ठीक है। अब इसको हम देखो अप्लाई करते हैं। इसमें आपको हमने क्लियरली बता दिया कि जहाँ आप एंट्री क्रिएट करोगे, जैसे आपने फर्स्ट वेव में एंट्री क्रिएट की, मार्केट ने फर्स्ट वेव क्रिएट की, डाउन साइड में सेकंड वेव ली, मार्केट ने क्रिएट कर दी, ठीक है। उसके बाद में आप एंट्री क्रिएट कर रहे हो तो सिंपली डाउन सेकंड वेव का रूल रहता है, सेकंड वेव मैक्स टू मैक्स 61% तक फर्स्ट वेव को रिट्रेस कर सकता है। तो आपका जो एस रहता है वो 61% के नीचे होना चाहिए 65% पर, ठीक है। देन आपका टारगेट रहेगा थर्ड वेव, देन फोर्थ वेव, देन 5 वेव, ये आपका टारगेट हो सकता है तीनों, ठीक है। अब इसको अगर डाउन साइड में बात करें तो डाउन साइड में गाइज देखो हम रनिंग लाइव सॉरी बैंक निफ्टी या निफ्टी के चार्ट में हम बात करते हैं इसकी ना, जस्ट ए सेकेंड गाइज, इसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। और स्मॉल टाइम फ्रेम आ जाते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ देखो गाइज मैंने ऑलरेडी मार्क किया है, बट यहाँ देखो सिंपली आपको बता दूँ, यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट ये है फोर्थ वेव का डाउन पॉइंट, ठीक है। फोर्थ वेव का लो है ये, यहाँ से आपको एंट्री प्लान करनी, बिकॉज ये वो फर्स्ट मार्केट आता है, यहाँ पर उसको देन रिटेस्ट करता है, बट उसको ब्रेक नहीं करता है, ये जो लो है इसको ब्रेक नहीं करता है। आपको एंट्री यहाँ पर प्लान करनी है, यहाँ से देखो फर्स्ट वेव, ठीक है। ये पूरी फिफ्थ वेव है, पाँचवीं वेव है ये, बट इसमें जो इसके इंटरनल इसमें जो इंटरनल क्रिएट होती है फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, देन 5 वेव, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ आप एंट्री प्लान करते हो, आपका एस होना चाहिए सिंपली इससे 10-15 पॉइंट नीचे, ठीक है। मार्केट अप साइड गया, यहाँ से एक स्मॉल रिट्रेसमेंट लेता है, नो इशू, आपका एस ऑलरेडी यहाँ पर है। जस्ट ए सेकेंड गाइस, देखो आप एंट्री यहाँ प्लान करते हो, आपका टारगेट ये रहता है फर्स्ट, यहाँ से स्मॉल रिट्रेसमेंट, देन सेकंड टारगेट ये। देखो इसको हम रिट्रेसमेंट क्यों नहीं ले सकते, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसको समझने की कोशिश करना, देखो मार्केट अपसाइड जाता है, फर्स्ट वेव यहाँ तक जाती है, देन
सेकंड वेव क्रिएट करके अपसाइड यहाँ से एक स्मॉल रिट्रेसमेंट आता है, जो कि ये जो फर्स्ट वेव का हाई है उसको खारिज कर देता है, ये मिटिगेट कर देता है, ठीक है। तो ये हमारी सेकंड वेव नहीं हो सकती, सॉरी थर्ड वेव ये हो जाती है, बट ये फोर्थ वेव नहीं हो सकती फिर, ठीक है। तो इसलिए जो पूरी वेव है ये थर्ड वेव काउंट होती है, थर्ड वेव में। देन ये देखो, ये जो लो है यहाँ पर, इसका हाई है, इसका लो इससे ऊपर है, ठीक है। देन ये 5 वेव, इसका हाई ब्रेक किया, 5 वेव पूरी हो गई, कंप्लीट हो गई, ठीक है। हमने पहले ही बोला है कि जो फोर्थ वेव रहती है उससे बड़ी होनी चाहिए 5 वेव, ठीक है। यहाँ देखो, आपका टारगेट होता है गाइज, अब अगर आप यहाँ से एक स्मॉल एसएल लेते हो, एंट्री प्लान करते हो, यहाँ पर एसएल होता है, यहाँ पर 20 पॉइंट्स का एसएल टारगेट देखो आप, आपका एंट्री होता है अराउंड 22,190 200 पर, टारगेट कितना मिलता है 22,360, 160 पॉइंट का टारगेट, ठीक है। अब इसको देखो डाउन साइड के लिए बात करते हैं, यहाँ से मार्केट में डाउन साइड मोमेंटम स्टार्ट होता है, बिकॉज 5 वेव कंप्लीट हो चुकी है। डाउन साइड का देखो, फर्स्ट वेव ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है गाइज, यहाँ पर डाउन साइड की पूरी वेव क्रिएट हो चुकी है, फर्स्ट वेव। अब इसमें आपको देखो, आपने अगर प्रेडिक्ट किया कि यहाँ पर मार्केट ने 5 वेव कंप्लीट कर ली, यहाँ पर मार्केट ने 5 जो वेव होती है वो कंप्लीट कर ली, तो आपको एक टारगेट प्लान एंट्री डाउन साइड के लिए एंट्री प्लान करनी है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप कैसे एंट्री प्लान कर सकते हो उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है गाइस। ये देखो सिंपली ये आपका रहता है हाई, फिफ्थ वेव का डाउन आता है मार्केट, फर्स्ट वाला जो पॉइंट रहता है उसको डाउन आने दो, आ गया। देन एक यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आता है स्मॉल वाला, ठीक है, उसमें आपको एंट्री प्लान करनी है, बिकॉज जो करेक्शन की भी जो थर्ड वेव रहती है, थर्ड वेव में से फर्स्ट वेव ये हो जाती है, बट इसमें भी अंडर 5 वेव क्रिएट होती है, डाउन आया, स्मॉल रिट्रेसमेंट लिया, यहाँ पर आपकी एंट्री क्रिएट होती है, ऐसा रहता है ये, ठीक है। अब देखो आपकी एंट्री हो जाती है गाइस, यहाँ पर यहाँ ऐसे हो गया ये। देन टारगेट देखो आप, आपको कितना टारगेट मिला है गाइस, देख सकते हो। स्टॉप लॉस है ओनली 54 पॉइंट्स का, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और टारगेट मिला है 1090 पॉइंट। कितना बड़ा टारगेट रहेगा गाइस, सॉरी 1090 नहीं है, सॉरी 377 पॉइंट्स का, ठीक है। जो आपका रिस्क रिवॉर्ड होता है वो कहीं ना कहीं देखो कितना अच्छे से मेंटेन हुआ है, 6.91 रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है। तो देखो कहीं ना कहीं इसलिए बोल रहा था। देखो एक और बात बता दो आपको, इसमें से अगर इस बेसिस पे आप एंट्री प्लान करते हो तो मैं ये आपको गारंटी दे सकता हूँ कि 10 में से आपकी 8 टाइम 9 टाइम ये एंट्री अच्छे से एग्जीक्यूट होगी। ये वाली जो एंट्री है 10 में से 9 बार 8 बार 9 बार अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाओगे आप, अगर आपने मार्केट की जो वेव क्रिएट होती है कि ये वेव थर्ड वेव है या फोर्थ वेव है, अगर आपने अच्छे से फाइंड किया तो, ठीक है। अगर आप देखो इसके बारे में हमने पहले भी इस वीडियो से पहले कई वीडियो हम बना चुके हैं, 2-3 वीडियो हमने बना के ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो आपको अगर अच्छे से डिफाइन करना है, अच्छे से फाइंड करना है, तो आपको प्लीज़ वो वीडियो वॉच करना चाहिए, तो जाओ एंड उसको भी वॉच करना है, इस वीडियो को वॉच करने के बाद में, ठीक है। हमारे चैनल्स में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। एंड गाइज अब मैं आपको एक बात बता दूँ, मार्केट में अक्सर होता क्या है, मार्केट में लोग बोलते हैं कि इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग वर्क करो, इतना अच्छा स्ट्रेटेजी का जो रिस्क रिवॉर्ड है इतना अच्छा है, इतना बेहतरीन है, वगैरह वगैरह, ठीक है। अब मैं उसके बारे में आपको एक बात बता देता हूँ। देखो गाइज स्ट्रेटेजीज हमेशा वर्क करती है इसके बेसिस पे, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, 5 वेव, ठीक है। ये हो गया या कहीं ना कहीं EMI हो गया किसी ना किसी के बेसिस पे, बट अब यहाँ देखो गाइज इस पॉइंट को अच्छे से समझना, ठीक है, इस पॉइंट को गाइज अच्छे से समझना। ये हो जाती है आपकी फर्स्ट वेव, ठीक है, एंड ये हो जाती है आपकी सेकंड वेव, ठीक है। देन ये बन जाती है आपकी यहाँ से थर्ड वेव। स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग देखो सिंपली आपने बिगिनर लोग यहाँ पर स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, यहाँ पर अगर बिगिनर ने यहाँ नहीं तो यहाँ एंट्री की, ठीक है, नो इशू, बिगिनर ने एंट्री कर ली है, बट गाइज बिगिनर को थोड़ी ना पता है कि ये जो थर्ड वेव क्रिएट हो रही है उसमें ऐसे करके 5 वेव में मार्केट ऊपर जाएगा। उसको कौन समझाएगा, उनको कौन बताएगा कि अगर एंट्री लेने के बाद में भी मार्केट ट्रैप करता है, ऐसे जाता है ऊपर, तो बिगिनर का इतना देखो, बिगिनर के पास में इतना पेशेंस लेवल होता है, इतना उनकी अगर साइकोलॉजी इतनी बैलेंसड होती, उनको देखो हम एक तरह से बोल सकते हैं ना गाइज कि
हम देखो मार्केट में ट्रेडर के पास में होनी चाहिए कंसिस्टेंसी, ठीक है, पेशेंस लेवल होना चाहिए। ट्रेडिंग के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइज, ठीक है। तो देखो वो यहाँ पर एंट्री क्रिएट कर लेगा, मार्केट यहाँ जाता है, रिटर्न थोड़ा डाउन, कहीं ना कहीं वो हो सकता है थोड़ा घबरा के एग्जिट कर दिया, देन अपसाइड, देन थोड़ा स्मॉल डाउन, हो सकता है यहाँ एग्जिट कर दे, देन अपसाइड। अगर यहाँ देखो गया, यहाँ नहीं करता है तो वो कहीं ना कहीं डाउन, जो फोर्थ वेव क्रिएट होती है ऐसे उसमें एक्सेलरेट हो जाता है उसका, क्या करें। इसलिए बोलता हूँ गाइज कि देखो अगर मार्केट में वर्क करना है तो प्लीज़ मार्केट को डीपली समझो। कोई भी देखो स्ट्रेटजीज वर्क करती है, नो डाउट, कोई इशू नहीं है, बट अगर उन स्ट्रेटजीज के पीछे जाओगे, तुम उन स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ट्रेड करोगे, तो मैं उससे बेटर आपको ये तरीका बता रहा हूँ गाइज, इसको आप फॉलो करो, कहीं ना कहीं आपको उससे बेटर रिजल्ट मिलेगा गाइज। जो 5 वेव रहती है उसको इंटरनल पार्ट में, उस जो 5 वेव के अंदर इंटरनल पार्ट में जो वेव्स क्रिएट होती हैं उन पर ट्रेड करो, उन पर तो आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। एंड ये जो वेव रहती है इसको आप कैप्चर कर सकते हो 3rd मिनट एंड 5 मिनट, सॉरी 1 मिनट, 3rd मिनट, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, ठीक है। इसलिए गाइज देखो मार्केट में जो स्ट्रेटजीज बनती है वो सिंपली आपको ये बता सकती है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड जाएगा, मार्केट अगर गिर रहा है तो यहाँ से अपसाइड जाएगा, वो आपको ये भी बता देगी यहाँ तक जाएगा, बट वो आपको ये नहीं बताती है गाइज कि मार्केट अगर यहाँ से यहाँ जा रहा है तो मार्केट बीच में कितने पुल बैक लेगा, कितने रिवर्सल देगा, मार्केट ये नहीं बताती है कोई भी स्ट्रेटजीज आपको, ठीक है। बट अगर ये वेव्स के अकॉर्डिंग अगर आप वर्क करते हो तो ये वेव्स आपको सिंपली बताती है, फर्स्ट वेव क्रिएट हो रही है उसमें 5 वेव क्रिएट होती है, तो आपको पहले से अंदाज़ा होता है। देखो मार्केट अगर यहाँ तक आता है, रिटर्न डाउन आता है, तो आपको पता है कि फर्स्ट वेव के बाद में सेकंड वेव क्रिएट हो रही है, आप होल्ड कर सकते हो, देन थर्ड वेव क्रिएट होती है, उसके बाद में थोड़ा डाउन आता है फोर्थ वेव के लिए, तो आपको पता है कि फोर्थ वेव क्रिएट हो रही है तो थोड़ा डाउन जाएगा, आप होल्ड करोगे, ठीक है। देन फर्स्ट वेव कंप्लीट हो गई, सेकंड वेव आपको पता है रिट्रेसमेंट आता है सेकंड वेव के लिए, थर्ड जो कि मैक्स टू मैक्स फर्स्ट वेव का 61% हिस्सा ले सकता है वो रिट्रेसमेंट के तौर पे, ठीक है। तो आप उसको होल्ड कर लोगे, बिकॉज आपके आपके पास में अगर वो 40% का प्रॉफिट रहेगा 100 पॉइंट्स में से 40% पॉइंट का, ठीक है। अगर वो 60% भी लेती है तो बट 60% मैक्स टू मैक्स तक हो सकता है, इसके अंदर वो हो सकता है 20% से ही रिवर्स हो जाए, 30 से हो जाए, 40 से हो जाए, ठीक है। इसलिए गाइज इसलिए देखो इन फर्स्ट वेव्स के अकॉर्डिंग ट्रेड मत करो, ट्रेड करो जो इंटरनल्स वेव रहती है उनके ऊपर ट्रेड करो गाइज। ये इसमें होती है ऑपरेटर्स की साइकोलॉजी, ट्रैप इसमें करते हैं बिगिनर्स को, इनमें नहीं करते, ठीक है, इनमें नहीं करते, जो मेन वेव रहती है इनमें नहीं करते, ट्रैप इनमें करते हैं स्मॉल में। यहाँ से हो गया इम्पल्स, ये हो गया करेक्शन, सबको पता है इम्पल्स करेक्शन, मार्केट यहाँ जाएगा, यहाँ से एंट्री प्लान करेगी, करेक्शन आएगा, ठीक है। ये एंट्री उसको पता ही नहीं कि अगर एक करेक्शन की जो वेव रहती है उसको कंप्लीट करने के लिए मार्केट को थर्ड वेव करनी होती है, मेन थर्ड वेव, बट चलो ठीक है उसको पता है थर्ड वेव, बट उसको कौन समझाएगा कि ये थर्ड वेव में भी फर्स्ट वेव में 5 वेव रहती है, देन सेकंड वेव में थर्ड वेव रहती है, एंड देन थर्ड वेव में फिर 5 वेव रहती है, कौन समझाएगा उसको। इसलिए गाइज अगर वर्क कर रहे हो कोई सुनिए, प्रॉफिट होएगा गाइज, होगा प्रॉफिट, नो डाउट, अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, पहले टाइम तो दो मार्केट को, लर्निंग को टाइम तो दो गाइज, अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, एंड इतना बेहतरीन प्रॉफिट होगा, बस पेशेंस रखो। ट्रेड अगर आपने देखो डाउन साइड में अगर आपने यहाँ पर ट्रेड प्लान किया है तो आप ये मान के चलो कि हमारा असल ये है, अगर आपको इतना ही डर लगता है तो, ठीक है, ये मान के चलो हमारा असल ये है, मार्केट अपसाइड जाता है, एक स्मॉल रिट्रेसमेंट लेता है जो कि फोर्थ वेव रहती है, वो लिया ऊपर निकल गया इसके, आपका एसएल यहाँ शिफ्ट कर दो, फिफ्थ वेव के बाद में यहाँ पर कंसोल्टेशन, ऑटोमेटिक मार्केट रुक जाएगा, 1-2 मिनट कंसोल्टेशन करेगा वहाँ जाके, देन आप बुक कर लो, हो गया, कितना बड़ा टारगेट आपको मिल गया, बुक करो। देन वहाँ से अगर रिटर्न डाउन साइड आता है, रिट्रेसमेंट लेता है, यहाँ पर एंट्री प्लान करो, देन ये आपने फर्स्ट करेक्शन की फर्स्ट वेव कैप्चर कर ली, इतना बड़ा मोमेंटम हो गया, और क्या चाहिए गाइज। इसलिए देखो फोकस करो लर्निंग के ऊपर, टाइम दो मार्केट को, चार्ट को टाइम दो, लर्निंग पर फोकस करो, प्रॉफिट ऑटोमेटिकली होने लगेगा गाइज। जो मार्केट में भी देखो बिगिनर का लॉस होता है, ऑपरेटर्स के जाल में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से बिगिनर्स जाल में फंसे रहते हैं, फंस ही जाते हैं, ठीक है। तो बिगिनर्स कहीं ना कहीं किसी भी मतलब कैसे भी करके उसको लॉस रिकवर करना है, या उधारी का लोन चुकाना है, क्या करना है वो करना है, कुछ भी देखो फलाना डिमकाना, अनेक वर्क रहते हैं बिगिनर्स के, अनेक परेशानी रहती है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए वो देखो कहीं ना कहीं या तो किसी कंपनी से जुड़ के उनसे सर्विस लेता है, या फिर वो क्या करता है
मार्केट में यूट्यूब पे जाएगा, वीडियो सर्च करेगा, निफ्टी बैंक निफ्टी बेस्ट स्ट्रेटेजी, इंट्राडे के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी एंड फंड डबल करने के लिए बेस्ट जो कौन सी स्ट्रेटेजी है वो बताओ, वगैरह वगैरह सर्च करता है। बट उसको कौन बताएगा कि देखो आपको स्ट्रेटेजी बता देगी यहाँ से मार्केट वहाँ तक जाएगा, बट उसको कौन समझाएगा कि अगर मार्केट यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो उसमें इतने रिट्रेसमेंट इतने पुल बैक लेके जाएगा, ये कौन समझाएगा? ये आपको जो आप स्ट्रेटेजी जिस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आप ट्रेड लोगे वो स्ट्रेटेजी आपको नहीं बताती है कि मार्केट अगर यहाँ से वहाँ तक जाता है तो इतने रिट्रेसमेंट लेके जाता है। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आपको देखो सिंपली अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, एंड इसको देखो अगर फर्स्ट टाइम में समझ में नहीं आई तो सेकंड टाइम में वॉच कर लेना, बट इसको समझो गाइस, प्रॉफिट ऑटोमेटिकली होगा। ठीक है, थैंक यू गाइस।